अगर आप 5000 साल की उस बात को कर रहे हो कि हमारे ऊपर ये हुआ था, उसे आप 5 साल अगले कंटिन्यू करोगे, तो उसके बाद जो दोबारा 5000 साल आएंगे फिर तो वो करेंगे जिनके साथ आप प्रताड़ित कर रहे हो। क्या ऐसी चीजें ठीक होंगी? तो सरकार आपकी बात माने? सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो सरकार अपनी कुर्सी खोएगी, क्योंकि ये रणनीति और राजनीति का सरकार कुर्सी कैसे खोएगी? ओबीसी एससी एसटी उनके साथ चला जाएगा। ओबीसी और एससी एसटी में मैं आपको बता देता हूँ संख्या ज्यादा। हाँ मैं बता देता हूँ। पहली बात तो बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं है एससी एसटी से, ये बात शायद आपको पता होगी, आप जर्नलिस्ट हैं। ओबीसी में जो मेन जो जाट हैं उनका विरोध पहले से ही है किसान आंदोलन के टाइम से, ठीक है। बाकी जो और हैं कहीं ना कहीं यादवों का जो रुख है वो समाजवादी पार्टी। प्रधानमंत्री ओबीसी से है, कई ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया गया, मोहन यादव मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो आपको लगता नहीं है कि ओबीसी का पूरा वोट बैंक जो है वो भाजपा के साथ चला गया प्रधानमंत्री के नाम पर? मैं आपको कुछ लोग ऐसे गिना दूंगा, कुछ समुदाय ऐसे गिना दूंगा जिन्हें तरक्की से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो आपने सीजेपी प्रोटेस्ट में भी देख लिया होगा कहीं ना कहीं कि उन्हें मेन मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस बीजेपी विरोध करना है। ऐसी कई पार्टियां हैं जो वहां पे जाके बीजेपी विरोध तो आप भी कर, तो हम बीजेपी विरोध नहीं कर रहे ना, हम तो सीधा सरकार से विरोध कर रहे हैं। सरकार बीजेपी। मेरी बात सुनेंगे आप? क्या खाली बीजेपी पार्लियामेंट पे लॉ पास करती है और जो ओपोजिशन संख्या बल उनके पास है ना? संख्या बल उनके पास नहीं है, एनडीए बीजेपी है, ठीक है, संगठन में। दूसरी बात, पार्लियामेंट पे अभी हम बोल रहे हैं कि आप क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट उठाइए, उस पे आप साइन लीजिए, कौन कौन से विधायक करते हैं, कौन कौन से पार्लियामेंट मेंबर करते हैं, उस चीज को पब्लिक कीजिए। आप कौन सी पार्टी में किसने वो करा? सरकार आपकी बात बिल्कुल सही है कि और भी पार्टियों के सांसद और बाकी तमाम लोग हैं, लेकिन जब तक सरकार इस बात को नहीं चाहेगी संसद से वो चीज पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि संख्या बल जब आपका ज्यादा होता है तभी आप सत्ता में हो। नहीं तो आप तो मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि हमारी बात सीधी पार्लियामेंट से है, चाहे पावर में बीजेपी बैठी हो चाहे कांग्रेस बीजेपी है ना। नहीं आप खुल के सरकार का विरोध क्यों नहीं कर? सरकार की माँ की आप, ठीक है। हाँ। लेकिन सीधी बात यह है, मुझे ये बताओ, मैं बीजेपी के विरोध में अब भी कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की पूरी हम सरकार पलट देंगे, उसके बाद कौन आएगा? क्या वो हमारा साथ देगा? अगर राहुल गांधी बोलता है मैं खुला समर्थन देता हूँ उसको, तो मैं राहुल गांधी को आज जितवा दूंगा। आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी ने बोला मैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण चाहता हूँ। राहुल गांधी तो आपके खिलाफ है। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हो मैं बीजेपी के खिलाफ, तो हम बीजेपी के खिलाफ है, पर उसका मतलब ये नहीं हम किसी और पार्टी के। या तो हम कोई अपनी निजी पार्टी बना लेंगे, या फिर बीजेपी कभी पावर में नहीं आएगी और दूसरी पार्टी भी पावर में नहीं आएगी। और जातिवाद जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जातिवाद हटाने के लिए, इस चीज से जातिवाद बढ़ेगा। मैं आप खुद ये चीज फेस कर चुका हूँ, मेरे बहुत सारे लोग ये चीज फेस कर चुके हैं। जब आप किसी के साथ अन्याय करते हो एक लिमिट तक होता है, उसके बाद वो विरोधी बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो अंग्रेजों ने 200 साल राज किया था, जब लिमिट से पार हो गई चीजें था, आपको भी सरकार आर्मी वाले चंद्रशेखर बोल रहे हैं कि आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो तो देखो ऐसे बहुत से कानून है जिन्हें आज से पुराने लोगों ने बोला कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो नहीं लगा। चुनौती तो है ही, पिछली बार भी कई जगह गए थे, वहां गए थे, क्या नाम है, 60-84 के आसपास थे, वहां से भगाए गए थे। अभी कई जगह पे वार हुए हैं बहुत सारी। ओकेंद्र राणा ने खुली चेतावनी दी अभी महिपाल। आप लड़ाई कैसे लड़ोगे? जाति के नाम पर आदमी बहुत संवेदनशील होता है, आपके खिलाफ हो जाएगा तुरंत। देखिए हमारे खिलाफ तो आज भी है, आपको भी ये बात पता है, हमें भी ये बात पता है। हम कोई सरकार के तलवे चाटने वाले नहीं है। सरकार हमारे खिलाफ है तो हम सरकार को भी बताएंगे, और कोई और हमारे खिलाफ है हम उसे भी बताएंगे। आपका तो सारा वोट भाजपा को ही जा रहा है। वो तो पता चल जाएगी इस बार के इलेक्शन में। अभी आप लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया गया, सबको डिटेन कर लिया गया, जो है प्रोटेस्ट करने तक नहीं दिया जा रहा। अब एक बात बताइए, क्या किसी को खदेड़ने से या डिटेन करने से या आप किसी को अरेस्ट करने से इस विचार को रोक देंगे? अगर आपको लगता है जेल में जाने से विचार रुक जाते, तो उस टाइम जो क्रांतिकारी जेल में गए थे आंदोलन वहीं खत्म हो जाता, देश आजाद होने की कगार नहीं आती। आप जितना हमें अरेस्ट करेंगे, डिटेन करेंगे या इस पर रोकेंगे इस प्रोटेस्ट को, उतना ये बढ़ेगा। लोगों के विचार से चीजें नहीं जाएंगी। तो संघर्ष पैदा कर रहे हो ना आप। अगर आप मान लो कि आरक्षण के विरोध में आप खड़े हो गए, फिर कोई नेता आएगा और बोलेगा कि ओबीसी एसटी समाज जो आरक्षण के समर्थन में खड़े हो जाए। नहीं, एक बात तो ये तो गंदी राजनीति चली रही है ना, हम क्यों इसका शिकार बने? हम बोल रहे हैं इक्वालिटी लाइए आप। हम तो किसी जाति की इक्वालिटी लाने के लिए ही आरक्षण लागू किया गया था, ऐसा उनका तर्क है। यार कुछ भी तर्क देने से कुछ हो जाएगा क्या? लॉजिकल मुझे आप ये बताइए, अगर आपके 70 नंबर है, मेरे 90 नंबर है, तो क्वालिफाई कौन होना चाहिए? बस इस बात का जवाब बता। ये इसका तर्क ये दिया जाता है उन लोगों की तरफ से जो आरक्षण के समर्थक है कि जो एक व्यवस्था बनी हुई थी हजारों साल से। अब जाहिर सी बात है कि आरक्षण के बिना पर उसका जो है नामांकन जरूर होता है, लेकिन वो पास आप ही के नंबर कितना ला करके होता है, सिर्फ उसको नामांकन करवाने के लिए जो है वो 2-4 नंबर का फायदा दिया जाता है। नहीं तो आप एक बात बताइए, मैं और आप एक स्कूल में पढ़े हैं, हम एक टीचर से पढ़े हैं, हमने एक ही किताब पढ़ी है। अगर आप उसके बाद भी मेरी बराबरी नहीं कर पा रहे, तो कमी आपकी बुद्धि में है या किस चीज में है?
आपको नहीं लगता कि व्यवस्था में कोई कमी रह जाती है? मान लीजिए कि Same कोई संपूर्ण परिवार से और कोई उस परिवार से नहीं, गरीबी है, लाचारी है। गरीबी